Hello bachcho, let's read the question. The question says which one of the following elements is most metallic? Option A, P, that means phosphorus. Option B, As, that means arsenic. Option C, Sb, that means antimony. And option D, Bi, that means bismuth. So first of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that what do you understand by metallic characters? मेटेलिक का मतलब क्या होता है? मेटेलिक जैसे कि हम नाम से भी समझ पा रहे हैं कि मेटेलिक का मतलब होता है रिलेटेड टू मेटल्स। और मेटल्स की क्या टेंडेंसी होती है? मेटल्स की टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि हमने देखते हैं सोडियम मेटल होती है, सोडियम की क्या टेंडेंसी होती है कि वो Na+ में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है। तो 281 से ये 28 में अगर कन्वर्ट हो जाएगा तो ये स्टेबल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसीलिए सोडियम की टेंडेंसी है टू गेट कन्वर्टेड इनटू अ कैटायन। तो इट इज इजीली रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन। तो इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम बोलते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। जितना ज्यादा कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाएगा उसको हम कहेंगे उसमें उतने ही ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर्स हैं। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो तो अगर दिए हुए एलिमेंट को जिस तरह से ये ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं उस तरह से लगाएं तो ये इनका ऑर्डर होता है इन अ ग्रुप। और ग्रुप में क्या होता है, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो इंक्रीज होती चली जाती हैं। तो जैसे फॉस्फोरस है उसका वैलेंस शेल अगर इधर प्रेजेंट है तो आर्सेनिक का थोड़ा और दूर होगा। और अगर हम Sb तक जाएंगे, एंटीमनी तक, तो इसमें जो आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और भी दूर होगा। बिस्मथ में जाएंगे तो वो और भी दूर होगा। तो दूर होने से क्या होगा कि इसके लिए जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का, वो जैसे ही हम नीचे की तरफ जाएंगे वो लेस होता चला जाएगा, क्योंकि दूरी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसकी न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती जा रही है। तो दूरी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे अट्रैक्शन ऑफ दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस कम होता चला जा रहा है। तो अट्रैक्शन अगर कम होता चला जा रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना या लूज करना इजी हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। तो दैट मीन्स व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। और जैसे जैसे टेंडेंसी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, वैसे ही वैसे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाएंगे। तो दैट मीन्स डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। तो हमारे जो एलिमेंट्स दिए हैं उनमें सबसे जो लोवेस्ट पार्ट पे प्रेजेंट है वो है बिस्मथ। दैट मीन्स बिस्मथ में मेटेलिक कैरेक्टर मैक्सिमम होंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक यू।